नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं लाल किताब। और लाल किताब के आधार पर आज हम दो ग्रहों की युति की चर्चा करने वाले हैं। वैसे हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें हम लाल किताब के आधार पर युतियों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहले हमने सूर्य के 7 अन्य ग्रहों की युति की चर्चा की, फिर चंद्र के 7 अन्य ग्रहों की युति की चर्चा की। आज हम बात करने वाले हैं मंगल के साथ में अन्य ग्रहों की युति को। मंगल के साथ सूर्य हो तो क्या फल रहेगा, क्या उनके उपाय कर सकते हैं। चंद्र मंगल की युति हो तो क्या उपाय कर सकते हैं, क्या फल होगा। मंगल बुध की युति हो तो क्या उपाय कर सकते हैं, क्या फल होगा, यह भी चर्चा करेंगे। मंगल और गुरु बृहस्पति की युति पर क्या परिणाम निकलता है और उनका क्या उपाय कर सकते हैं। मंगल शुक्र की यदि युति हो तो क्या फल होगा और क्या उपाय कर सकते हैं, यह भी जानेंगे। क्या मंगल शनि की युति हो, मंगल राहु की युति हो या मंगल केतु की युति हो, संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में मंगल से इन अन्य ग्रहों के साथ जो रहेगा उसकी आज चर्चा करेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं, बहुत सटीक उपाय आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल और सूर्य की युति जब बनती है तब यहां पर एक बात विशेष ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है और मंगल पापी ग्रह माने जाते हैं, क्रूर और पापी। जब इनकी युति बनती है तो वहां पर जो नुकसान होता है वो मंगल को अधिक होता है। इस युति के अंतर्गत हमको यह देखना बहुत आवश्यक है कि मंगल शुभ भावों के अधिपति तो नहीं है। अगर मंगल शुभ भावों के अधिपति हैं तो वहां पर विशेष ध्यान देना होगा। पहले भी बता चुका हूं, फिर से आपको बता देता हूं शुभ भाव कौन कौन से होंगे। जन्म कुंडली का पहला भाव शुभ भाव, दूसरा भाव शुभ भाव, चौथा भाव शुभ भाव, पांचवा भाव शुभ भाव, नवा भाव शुभ भाव, 10वां भाव शुभ भाव और एकादश यानी कि 11वां भाव शुभ भाव। ये 7 शुभ भाव होते हैं और इन शुभ भावों के अधिपति यदि मंगल हैं और इसमें भी अगर मंगल की मूल त्रिकोण आती है तो उस स्थिति में सूर्य और मंगल की युति में मंगल को हानि होगी और मंगल अपने भाव और अपने कारक तत्व को हानि पहुंचाएंगे। मंगल के भाव कौन से हैं, यहां पर मानकर चलिए पंचम भाव के अधिपति हो जाते हैं। जैसे कि हम कर्क लग्न की जन्म पत्रिका ले लें तो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका ली हमने और इस कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल दोनों ही स्थितियों में शुभ भाव के अधिपति हो और ऐसे में मंगल सूर्य के साथ में कहीं पर भी विराजित हैं, किसी भी भाव में, यहां से यह मंगल पीड़ित हो गए। और मंगल पीड़ित हो गए तो यह जिस भाव के कारक हैं, जिस तत्वों के कारक हैं, उनको भी हानि पहुंचाएंगे। ये भाई के कारक हैं, छोटे भाई के कारक हैं, हानि पहुंचाएंगे, छोटे भाई को परेशान कर देंगे, पीड़ित हो जाएगा, दुखी रहेगा, जीवन निराशा से भर जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, बहुत सारी समस्याएं दे सकते। वहीं यह पंचम भाव के अधिपति हो जाते हैं और 10वें भाव के अधिपति हो जाते हैं। तो कर्म क्षेत्र के लिए, कर्म या जीविकोपार्जन के लिए भटकता रहेगा, समस्याएं आएंगी। वहीं यह पंचम भाव के होते हैं तो यहां पर यह संतान संबंधित, प्रेम संबंधित, ज्ञान संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह युति बहुत अच्छी होती है सूर्य और मंगल की,
बेशक दोनों अग्नि तत्व हैं, अच्छी स्थिति है, लेकिन जब इनका अंतर कम हो, अस्त अवस्था आ रही हो, अंतर कम हो, तो वहां पर आप मानिए ज्यादा प्रभावित होना भी तो सही नहीं है। वहां पर मंगल को समस्या अवश्य होगी, और मंगल को समस्या होगी तो वह अगर शुभ भावों के अधिपति हैं तो वहां वह उन भावों को हानि पहुंचाएंगे, निश्चित है। लाल किताब का यह कथन है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो कुछ ग्रंथों में है वही आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आती हैं फेक वीडियो से, हो सकता है कि बहुत सारी आती हों, लेकिन यहां जितना मैं आपको बताता हूं सब कुछ प्रमाणिक है, सब कुछ ग्रंथों के आधार पर ही आप तक पहुंचाया जाता है। निश्चित मानिए, इन सूत्रों को आप लगाइए, और इन सूत्रों में कितनी सटीकता है वर्तमान परिदृश्य में, ये आप खुद हमें कमेंट करके बताइए। मेरे अनुभव में ये सूत्र बहुत प्रभावी हैं और इन्होंने अपने कार्य किए हैं। जैसी स्थिति है वैसा ही फल निकल कर आता है। तो यहां पर जब इनकी यह युति होगी तो यहां पर पंचम भाव पीड़ित हो गया कर्क में, और यह एकादश भाव पीड़ित हो गया। इस स्थिति में इस जातक को क्या उपाय करने चाहिए? ये मंगल कहीं पर भी विराजित हो, किसी भी भाव में विराजित हो, शुभ भावों के अधिपति हो, इस भाव के अधिपति हो रहे हो, इस भाव के अधिपति हो रहे हो, या इस भाव के अधिपति हो रहे हैं, पंचम भाव के, एकादश भाव के, नवम भाव के, इन भावों के अधिपति हो रहे हो, तब क्या उपाय करना चाहिए? इस स्थिति में मंगल का रत्न मूंगा, मंगल का रत्न मूंगा पहनना चाहिए। मंगल का रत्न मूंगा धारण कीजिए, और वह चांदी में धारण कीजिए, स्वर्ण में नहीं लेना, गोल्ड में नहीं पहनना, मूंगा चांदी में पहनना है। सूर्य से संबंधित दान कीजिए, हरिवंश पुराण का पाठ कीजिए, सूर्य आराधना कीजिए, सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, शांति व्रत आदि सूर्य के कीजिए, सूर्य की वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे सोना है, जैसे गुड़ है, जैसे गेहूं है, तांबा है, इन सब का दान कीजिए। सूर्य को जल देना प्रारंभ कीजिए। ये सभी कार्य आप करोगे तो यहां पर संतुलन आ जाएगा। पंचम भाव से संबंधित अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, दसम भाव से संबंधित अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, हानि नहीं होगी। मंगल जिसके कारक हैं, जैसे भूमि के कारक हैं, तो भूमि में कोई मामला पड़ जाए, कोई कोर्ट केस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। भूमि में कोई समस्या नहीं आएगी। भाइयों से कोई संबंध बिगड़ रहे हैं या भाइयों को पीड़ा है तो वह पीड़ा नहीं होगी। ये सब बातें हम देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बात करूंगा कि अगर मंगल की युति चंद्र के साथ में हो, मंगल की युति यदि चंद्रमा के साथ होती है, यहां पर हमको एक बात विशेष ध्यान देनी होगी कि सूर्य से अगर हम देखें तो सूर्य से जो दूरी है, ये चंद्रमा की जो दूरी है, ये दूरी कम से कम 72 डिग्री से अगर अधिक है तो अच्छी बात है, तो चंद्रमा शुभ है। लेकिन अगर यही यह अशुभ स्थिति है, यानी कि अगर ये 72 से कम है तो ये चंद्रमा पापी है। तो अब ये पापी चंद्रमा है, अगर पापी चंद्रमा है तो ये मंगल को हानि करेंगे, यहां मंगल को हानि कर देंगे। और मंगल को हानि करेंगे तो मंगल के वही तत्व, भूमि से संबंधित समस्याएं आ जाएंगी, भाइयों से संबंधित समस्याएं आ जाएंगी, और इनका जो जिस भाव के अधिपति होंगे उस भाव को हानि पहुंचाएंगे। अब जिसके भी हो, जैसे अभी हमने कर्क में देखा तो पंचम भाव के स्वामी हो रहे थे, तो यहाँ पंचम से संबंधित, एकादश से संबंधित हानियां आएंगी। इस तरीके से हमें ये देखना होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो इस स्थिति में आप यहां पर मंगल का रत्न मूंगा आप पहनोगे, लेकिन चांदी में नहीं पहनना, क्योंकि चांदी पहले ही साथ है यहां पर। अब यहां पर आपको क्या करना है,
आपको गोल्ड में पहनना है, तो यहां पर आपको मूंगा किस में पहनना है? गोल्ड में पहनना है। स्पष्ट है? इस बात को ध्यान रख लीजिए कि आपको क्या पहनना है, मूंगा। ये किस में पहनना है? गोल्ड में आपको पहनना है। अगर अब देखिए, मैं यहां पर एक और स्थिति को समझा देता हूं। अब कुंभ लग्न है। अब कुंभ लग्न में मानकर चलिए मंगल और चंद्र यहां बैठे हुए हैं। यहां हम चलिए सूर्य को विराजित कर देते हैं, यहां भी सूर्य को विराजित कर देते हैं। इतना अंतर, तो ये 72 डिग्री से कम का अंतर रहेगा। ये भी 72 डिग्री से कम का अंतर है। इन दोनों स्थितियों में चंद्रमा क्या हो जाएंगे? पापी हो जाएंगे। चंद्रमा पापी हो गए। अब ये मंगल से संबंधित, मंगल किस भाव के? खुद आजीविका के भाव के, भाइयों के भाव के, यहां पर अधिपति हैं। अब मंगल यहां पर जब ये पीड़ित होंगे तो ये क्या करेंगे? चंद्रमा से पीड़ित हो गए तो ये क्या करेंगे? भाइयों को समस्या दे देंगे, भाइयों को हानि पहुंचेगी। कारक भी हैं, भूमि के कारक हैं, भूमि से संबंधित समस्या दे देंगे। तो यहां पर क्या करेंगे हम? मंगल का जो रत्न है मूंगा, वो सोने में जड़वाकर धारण करेंगे। अब यहां पर एक कंडीशन और आती है, यहां पर चंद्रमा के लिए हम शिव आराधना करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान भी अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं एक स्थिति आती है कि आपने बहुत अधिक सीमा तक दान कर दिया, ठीक है, या आपने मूंगा एक हाई लेवल का आपने मूंगा पहन लिया, बहुत अधिक रत्ती का, तो वहां चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। अधिक संतुलन ही तो करना है। चंद्रमा पीड़ित हो गया, और पीड़ित हो गया अगर आपकी माता है तो आपकी माता को कष्ट ये देगा, मंगल देखेगा तो कष्ट देगा। और ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा कारक है माता के, और इस भाव के भी स्वामी हो गए। इस भाव जो चतुर्थ है, ये इनका जो माता का भाव है, तो माता के भाव को मंगल पीड़ित कर रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति अगर बने तो वहां पर चंद्रमा का रत्न मोती आपको किस में पहनना होगा? चांदी में, और मंगल की शांति करानी होगी। अब यह देखना आपको है कि आपको किससे ज्यादा हानि हो रही है और आपको किसको पकड़ना है, किसको बचाना है, यह आपको डिसाइड करना है। अच्छा उपाय तो यह है कि आप इन दोनों के शांति मंत्रों का पाठ करें, इन दोनों से संबंधित शांति कराते रहें। सर्वाधिक उपयुक्त है कि मंत्र जाप किया जाए। इनके जो अधिष्ठाता देव हैं उनके व्रत आदि किए जाएं, जैसे कि मंगल के लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हो, चंद्रमा के लिए भगवान शिव की आराधना कर सकते हो। क्योंकि इनमें दोनों में थोड़ा ऊपर नीचे कोई भी हुआ तो वहां क्या हो जाएगा? उसी भाव को, उसी भाव के जो स्वामी है उसको यह नुकसान पहुंचाएंगे। कारक तत्व हैं जिसके कारक हैं उसको नुकसान पहुंचाएंगे। यहां दोनों का आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करें हम कि अगर मंगल और बुध की युति बने तब क्या स्थिति होगी। देखिए, ये बुध है और ये मंगल है। मंगल और बुध की जब भी युति बनेगी तो उसमें स्पष्ट रूप से आप एक बात समझ सकते हो कि मंगल को हमेशा लाभ होगा और बुध को इसमें हानि होगी। ये स्पष्ट है। मंगल को वह जिस भाव का भी मालिक है उस भाव को वह लाभ देगा, जबकि बुध को इसमें हानि होगी। जिस भाव का मालिक है उस भाव को हानि पहुंचाएगा। लेकिन देखिए, मंगल जोश का कारक है, जोश देता है। वहीं मंगल सूझबूझ भी देता है। वहीं बुध क्या देता है? ज्ञान देता है। बुध भी सूझबूझ देता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे होंगे तो ये तो स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत बुद्धिमान। बुद्धि उसकी, सूझबूझ उसकी उत्तम होगी। कैसी स्थिति हो इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। बुद्धि अच्छी रहेगी जब भी मंगल और बुध इन दोनों की युति हो। लेकिन यहां पर अगर मंगल को देखें इसमें, तो मंगल के भावों के में क्या हो जाएगी? सुखों में वृद्धि हो जाएगी। मंगल से हम कारक तत्व में देखें तो भाई बंधु देखते हैं, तो भाई बंधुओं के लिए बड़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी, बड़े खुशहाल रहेंगे।
और वाणी बहुत अच्छी रहेगी, वाणी का भी विकास हो जाएगा। और साथ ही साथ नहीं, यहाँ पर जो जोश है उस जोश में वृद्धि हो जाएगी, शौर्य में वृद्धि हो जाएगी। तो मंगल यही सब कुछ देते हैं। इस प्रकार की यह स्थिति बन जाएगी जिस घर के मालिक हों उनके हिसाब से। और यही बुध के में नेगेटिविटी आ जाएगी, वहां वह कमजोर होते चले जाएंगे, उस भाव को हानि हो जाएगी जिसके ये मालिक है। यहां पर पहले मैं बता चुका हूं कि कैसे कैसे भाव के मालिक हैं, तो सब समझ चुके हो आप। लेकिन यहां पर एक विशेष स्थिति और मैं आपको बता देता हूं कि मंगल की दृष्टि इस युति में यदि मिथुन राशि पर हो, मंगल की दृष्टि यदि मिथुन राशि पर जाए और वृश्चिक राशि जिस भाव में पड़े उस भाव से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर से सुन लीजिए, मंगल की दृष्टि मिथुन राशि पर जाए इस युति होते हुए, और वृश्चिक राशि में जब मिथुन पर जाएगी तो वृश्चिक राशि जिस भाव में भी पड़ेगी उस भाव का ह्रास होगा, कमी होगी उसकी। तो वृश्चिक राशि जिस भाव में भी जाएगी, जिस भाव में भी होगी, उसकी कमी होगी। एक उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए। चलिए मैं मेष लग्न की जन्म पत्रिका ले लेता हूं ताकि हम समझ सकें। मानकर चलिए मंगल और बुध यहां बैठे हुए, एक एक दो तीन चार, मंगल की दृष्टि कहां जा रही है? मिथुन पर। अब यहां ये भी मान लीजिए, अब ये कहां कहां बैठकर मिथुन को देख सकते हैं, इस ये युति में कहां कहां बैठकर देख सकते हैं मिथुन को? तो ये अगर मकर राशि में बने तब भी मिथुन को देखेंगे, एक दो तीन चार पांच, नहीं तब नहीं देखेंगे। ये जब बनेगी कहां पर? धनु राशि में, तब दिखेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात, सातवीं दृष्टि हो गई। और या फिर ये वृश्चिक राशि में बैठे होंगे तब भी देखेंगे। तीन स्थितियां बनेंगी, या तो मीन राशि में युति बने, या धनु राशि में युति बने, या वृश्चिक राशि में युति बने, इन दोनों की। तो वृश्चिक राशि जिस भाव में आएगी उस भाव का ह्रास होगा, नाश होगा। अष्टम भाव से कन्या की कुंडली में ससुराल देखोगे, सौभाग्य देखोगे, ठीक है, इनका ह्रास होगा। पुरुष की कुंडली में अगर कोई गुप्त रहस्य रिसर्च इन सबको देखेंगे, ऐसा बंदा रिसर्च कर ही नहीं पाएगा। ये सभी हम यहां से देखेंगे। चलिए और हम देख लेते हैं। मानकर चलिए वृषभ लग्न हो और तब इनकी मंगल बुध की युति बन जाए। अब देखिए, यहां से देखिए तो यहां से एक दो तीन चार पांच छह सात, यहां देखा। अब यहां से ये वृश्चिक राशि तुरंत देख लीजिए। अब वृश्चिक राशि कहां आ रही है? सातवें भाव में। सातवें भाव से क्या देखते हैं? पति पत्नी को देखते हैं। एक कलत्र भाव है, दाम्पत्य सुख को देखते हैं। तो दाम्पत्य सुख में कमी हो जाएगी। अच्छा, दाम्पत्य सुख में कमी ना हो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? मंगल की तो शांति कराएंगे और यहां पर बुध का रत्न धारण करेंगे। बुध का रत्न पन्ना यहां पर धारण करेंगे। चलिए और देख लेते हैं। यहां देखिए, यहां पर अगर मंगल और बुध बैठ जाएं, इनकी अब देखिए यहां से एक दो तीन चार, चौथी दृष्टि गई। अब यहां से हमें वृश्चिक कहां मिली? चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव किससे क्या देखोगे आप? अपनी भूमि, भवन, वाहन, ये देखोगे। चतुर्थ भाव से सुख देखोगे और आप माता को भी देखोगे। तो यहां माता अस्वस्थ रहेगी, ऐसे किसी जातक की स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए क्या करें? उनको हानि ना हो, अगर आयु बढ़ रही हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट तक ये दे देता है। तो इनकी दशा आदि में बुध को बलवान कीजिए, बुध का रत्न पन्ना पहनिए और मंगल की शांति कराइए।
मंगल की शांति कैसे होगी? उससे संबंधित दान करके, व्रत करके, पूजा पाठ करके निष्ठ फलों को शांत कर सकते हैं। यहां आपको यह है समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे, मंगल और बुध की युति देख ली, इसके बाद में अब जो चर्चा करी जाएगी वह करेंगे मंगल और गुरु बृहस्पति की। तो मंगल और गुरु बृहस्पति की तरफ पढ़ते हैं। मंगल और गुरु बृहस्पति की युति यदि एक साथ बने तो यहां पर इस युति में देखिए, मंगल पापी ग्रह हैं जबकि गुरु शुभ ग्रह हैं। तो यहां पर इस युति के होने से गुरु को समस्या आएगी, यानी कि बृहस्पति को समस्या आएगी। इस युति में बृहस्पति को हानि होगी। किसको हानि होगी? बृहस्पति को। लाभ किसको होगा? मंगल को। तो बृहस्पति को यहां पर हानि होगी, और बृहस्पति जिस भाव के और जिनके कारक हैं उनको समस्या हो जाएगी। जैसे मान के चलिए कि अगर हम मेष लग्न लेते हैं, मेष लग्न की कुंडली में 9वें घर का स्वामी कौन हो गया? बृहस्पति हो गया। धर्म का भाव है, ये भाग्य का भाव है। तो यहां पर ये जो बृहस्पति हो गया, अब इसके आधार पर तो ये क्या दिखाई देगा कि ये जो स्थिति बनेगी, बृहस्पति इस भाव के स्वामी हो गए, लेकिन ये भाग्य को कमजोर कर देंगे। अगर यहां युति बनी कहीं पर भी मंगल और बृहस्पति की, तो उस बृहस्पति के इस भाव को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, हानि पहुंचा देंगे। अब मानकर चलिए कि सिंह लग्न की कुंडली है और कहीं पर भी हम यहां ले लेते हैं मंगल और गुरु की युति बन गई। अब गुरु यहां पर पीड़ित होंगे, तो गुरु की जो भाव है वह कौन सा है? जहां मूल त्रिकोण राशि आती है इनकी धनु, वह पंचम भाव है। तो पंचम भाव, ये भाव तो खैर खराब ही है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है इसकी, लेकिन ये पंचम भाव है। इस भाव को अगर आप देखोगे तो पंचम भाव से संबंधित, जैसे कि प्रेम संबंधों में दिक्कत आनी, जैसे कि संतान से संबंधित समस्याएं आनी, संतान से वैचारिक मतभेद होने, ये सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप कोई शेयर मार्केट में व्यवसाय करना चाहते हो तो वहां आपके लिए शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर यह स्थिति में कमजोर हो गए। संतान की संख्या देखें तो संतान की संख्या कम हो जाएगी। इसमें भी क्या करना चाहिए? कहीं पर भी ये बने, आपको भाव देख लेना, शुभ भावों के अधिपति, ये तो शुभ भाव नहीं है लेकिन ये शुभ भाव है। तो वहां पर कहीं पर भी मंगल और गुरु की युति बने तो वहां गुरु को बलवान कीजिए, मंगल की शांति कराइए। मंगल की शांति कैसे कराओगे? तांबा दान कर दीजिए। मंगल के लिए मसूर की लाल रंग की जो दाल होती है उसे दान कर दीजिए, गाय को खिला दीजिए, दान में ही आती है। तांबा दान कर दीजिए। और आप क्या दान कर सकते हो मंगल के लिए? तो मंगल से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं जिनका आधिपत्य मंगल का जिनके ऊपर आधिपत्य है उनको दान कीजिए। और मंगल के बीज मंत्र, मंगल के वैदिक मंत्र, इनका जाप कीजिए, जो भी आपको उचित लगे। साथ ही साथ आप कर सकते हो मंगल के फास्ट रख सकते हो, व्रत रख सकते हो। गुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज आप पहन सकते हो, पुखराज धारण कर सकते हो। तो ये इसके उपाय हैं। बृहस्पति को बलवान करना बहुत आवश्यक है। कहीं पर भी ये मंगल और बृहस्पति बैठे, यही फल आप जाने। अब बात कर लेते हैं मंगल और शुक्र की। मंगल और शुक्र यदि कहीं पर भी जन्म पत्रिका में बैठे, यानी कि युति बनाए दोनों मंगल और शुक्र, तो यहां पर देखिए मंगल एक पुरुष तत्व राशि है, पुरुष तत्व ग्रह है, और वहीं शुक्र एक स्त्री तत्व ग्रह है। पहली बात। दूसरी इसमें खास बात एक और हमें देखने को मिलती है कि मंगल और शुक्र की युति में ये क्रूर ग्रह है। ये कैसा है? क्रूर ग्रह है। और ये कैसा है? शुभ ग्रह। शुक्र शुभ ग्रह है। तो यहां पर मंगल और जब शुक्र की युति होगी तो शुक्र का नाश होगा और मंगल का नाश नहीं होगा। ये तो पॉजिटिव है। अब इसमें शुक्र बिगड़ जाता है। शुक्र, मंगल और शुक्र की युति जब होगी शुक्र बिगड़ जाएगा।
तो यहां पर भी शुक्र जिस घर का मालिक होगा तो वहां पर वह उस भाव को, उस घर को, अगर शुभ घर का मालिक है तो उसको हानि पहुंचाएगा। तो यहां पर भी हमें यही करना होगा कि शुक्र को बलवान करना होगा। क्या करके? शुक्र का रत्न धारण करके, हीरा पहन सकते हो प्लेटिनम में, ओपल पहन सकते हो। तब यहां शुक्र को हमें क्या करना होगा? बलवान करना होगा और मंगल की शांति करानी होगी। अब जिस भाव से है उसको आपको मैं समझा चुका हूं पहले भी, लेकिन फिर से समझ लीजिए। अब जैसे कन्या लग्न ली हमने, अब इस कन्या लग्न में मंगल और शुक्र अगर यहां मीन राशि में चले जाएं, अब आप कहोगे मीन में क्यों लिए? इसलिए लिए क्योंकि यहां पर शुक्र उच्च के भी होते हैं, और तब भी यहां पर आपके मन में कंफ्यूजन हो वो खत्म करना है। यहां पर शुक्र किस भाव के अधिपति हो गए? भाग्य भाव के भी अधिपति हैं, और इनकी दूसरे जो तुला राशि है तो तुला के भी मालिक हैं, जो दूसरे भाव में आती है। दूसरा भाव से हम क्या देखेंगे? धन देखेंगे। धन, फाइनेंस, वित्त, इनसे संबंधित यह युति होगी। तो ऐसे व्यक्ति का धन नष्ट होता है। इसमें शुक्र को बलवान करना है, मंगल की शांति करानी है। कहीं पर भी यह हो उसी भाव से आप फल देख सकते हो। कहीं पर भी आप इस बात से इनका फल देख सकते हो कि मंगल शुक्र की युति है। वैसे भी यह युति अच्छी नहीं मानी जाती है। शुक्र के कारक, जिसके कारक हैं, उस कारक तत्व का भी ये नाश करता है। व्यक्ति चरित्रहीन हो जाएगा। यहां से यह स्थिति भी उसकी बना देते हैं। यह मंगल और शुक्र की युति आवेशित हो जाता है, तो यहां यह युति अच्छी नहीं मानी जाती। पथ भ्रष्ट होना भी हम मंगल और शुक्र की युति को कहते हैं कि पथ भ्रष्ट हो गया, ऐसा व्यक्ति होने की संभावनाएं बहुत होती हैं। चलिए, यहां पर आपको यह युति समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए साथ ही साथ, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब बात करते हैं मंगल और शनि की युति अगर बने तो उसका क्या फल होगा। देखिए, मंगल और शनि की युति यदि बनती है तो दोनों ही एक दूसरे के पक्के शत्रु हैं, ये आप समझ लीजिए, और दोनों ही पापी ग्रह हैं। पक्के वाले शत्रु जिसको कहते हैं। अब ये इस स्थिति में किसको बचाएं किसको ना बचाएं ये जानना बहुत आवश्यक। बहुत इस युति को बहुत ध्यान से समझिए। मंगल और शनि की युति अक्सर होती बहुत है, लेकिन जब ये युति होती है तो यह दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के, अच्छे वाले। अब जैसे मैं आपको यहां पर और अच्छे से समझाऊंगा। जैसे हम एक मीन लग्न की कुंडली बनाते हैं जिसमें मंगल और शनि को यहां पर द्वादश भाव में रखते हैं। अब देखिए, मंगल यहां पर क्या है, ये आप बिल्कुल ऐसे समझिए, इन दोनों के बीच में शतरंज की विसात है। अब उस में जिसका दाव लग गया वही खेल जाएगा। अब यहां पर दूसरा भाव है धन का। अब इसके स्वामी मंगल हैं। अब शनि ने यहां पर मंगल को पीड़ित किया। अब मंगल पीड़ित हुए तो दूसरे भाव का फल खराब, यानी कि धन का नाश। धन का नाश यहां पर कर दिया। देखिए, मुख्यतः ये मंगल का यहीं पर ज्यादा होगा। वृश्चिक राशि भाग्य भाव की राशि है, तो यहां पर अब आप देखोगे कि इस स्थिति में क्या किया जाए जो धन की हानि से बचा जाए। अगर आपको धन की हानि हो रही है और मंगल किसी शुभ भाव के अधिपति हैं और शनि के साथ में युति बना रहे हैं, तो यहां पर आप मंगल को बलवान करोगे। क्या करोगे? चांदी में मूंगा धारण करोगे। किसमें धारण करोगे? मंगल शनि की युति में चांदी में मूंगा धारण करना है। आप ध्यान से समझ लीजिए, चांदी में मूंगा आपको धारण करना होगा जब मंगल और शनि की यह युति बने किसी भी भाव में। मैं और भी दिखाऊंगा स्थितियां ऐसी दशा में, तो आप हानि से बच सकते हैं। अब हम एक बात और समझ लेते हैं कि इसके साथ साथ में यदि मिथुन लग्न हो, कौन सी लग्न? मिथुन लग्न। अब मिथुन लग्न में थोड़ा सा ध्यान देना। मंगल यहां पर
और यहां पर अब देखिए कुंभ जो कि मूल त्रिकोण राशि हो गई, किसकी हो गई? शनि की। अब देखिए शनि यहां पर कहते हैं ना, जिनके घर कांच के हों दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, लेकिन यहां फेंकेगा। अभी मंगल, क्योंकि ये मेष राशि थी, ये जब वहां थी तो मंगल को हमें बलवान करना पड़ा, लेकिन अब इस कंडीशन में मंगल नहीं। अब इस कंडीशन में ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में भाग्य भाव, जो भाग्य भाव है उस भाग्य भाव के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति शनि हो गए। और अगर मंगल और शनि की युति वृश्चिक राशि में बने, तो देखिए अपने घर में तो सब शेर होते हैं, वहां शनि शेर था अपने घर में, यहां कौन है? यहां पर मंगल शेर हो गए। तो यहां मंगल अब शनि को पीड़ित करेंगे। अब मंगल शनि को पीड़ित करेंगे, तो यह पीड़ित होने के कारण से, जब शनि पीड़ित हो जाएंगे तो यहां पर भाग्य की हानि होगी। और ये कहते हैं भाग्य की हानि होगी, राज्य की हानि होगी। अगर कोई मंत्री है तो राज्य की हानि होगी, भाग्य क्षीण हो जाएगा, यह दर्शाया जाता है, यह स्थिति होती है। क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है, अब मंगल का प्रभाव कहां हो गया? 9वें घर पे हो गया, जिसके स्वामी शनि है, और शनि पर भी प्रभाव है, दोनों को प्रभावित कर दिया। इसलिए अब शनि को बलवान कैसे करोगे? नीलम पहन सकते हो, कोई लोहे का छल्ला पहन सकते हो, यह आप उपाय करके शनि को बलवान कर सकते हो। चलिए अब देखिए मंगल और शनि की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों पापी ग्रह हैं। दोनों के दोनों कौन है? पापी, नैसर्गिक पापी ग्रह कहेंगे इनको हम। और इनका प्रभाव जिन भावों पे पड़ता हो उनके स्वामियों को बलवान करना बहुत आवश्यक है। जैसे मंगल और शनि, ये कन्या राशि में अगर एकादश भाव में स्थित हो, कन्या राशि हो और एकादश भाव में स्थित हो, अब ये है वृश्चिक लग्न होगी जब एकादश भाव में कन्या राशि में होंगे मंगल और शनि, तो अब ये कहां देखेंगे? दोनों, देखिए दोनों जहां देखें, ये ध्यान रखिए, युति दोनों जहां देखें उस भाव को भी हानि पहुंचाएंगे, तो ये पंचम भाव को भी हानि पहुंचाएंगे, पंचम भाव को भी यह हानि पहुंचाएंगे। अब 11वें घर की हानि को बचाने के लिए मंगल और शनि की शांति के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं आप? तो यहां पर कन्या की राशि हो गई, कन्या राशि बुध की है, तो यहां पर बुध का रत्न आप पहनिए, तो एकादश भाव की हानि बचेगी, क्योंकि यहां का मालिक बुध है, उसको बलवान कीजिए। अब इन दोनों को कुछ नहीं करना, उसको बलवान करना, जहां ये बैठ गए वहां तो ये दोनों अपना खेल खेलेंगे, उनको तो, और जहां देखेंगे दोनों मिलके उसको भी पीड़ित करेंगे। तो यहां पर पन्ना को आप चांदी की अंगूठी में जड़वा कर पहन सकते हो। अब यहां पर इस व्यक्ति को, इस जातक को संतान प्राप्ति में भी बाधा आएगी, तो इसको इस बाधा के लिए क्या करना होगा? क्योंकि यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये यहां पर मीन राशि है, और मीन के स्वामी कौन हो गए? गुरु हो गए, तो गुरु का रत्न है पुखराज। तो ऐसे में उस व्यक्ति को, जो संतान को दिक्कत ना आए, तो चांदी की अंगूठी में पुखराज को जड़वा कर पहनना श्रेष्ठ होता है, ताकि यह भाव बचाए जा सके इस युति से। समझ जाइए, इस युति से क्या क्या हमको बचाना है, क्या क्या हमको समझना है, यह बहुत आवश्यक है। स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि यहां यह युति समझानी बहुत आवश्यक थी। और देखिए शनि और मंगल के बारे में आप सब जगह, अगर ऐसा कहीं हो आपकी कुंडली में, कभी चौथे में बैठा, पांचवें, छठे में, सातवें, आठवें, कहीं पर भी बैठा है, आप उसका यही, जहां बैठा है उस घर के मालिक को बलवान करो, जहां देख रहा है उस घर, दोनों देख रहे हैं मिलके, उस घर के मालिक को बलवान करो। और अगर मंगल और शनि में से ये देखिए कि कौन सा शुभ ग्रह का मालिक है, किसकी मूल त्रिकोण शुभ में आती है, और जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा उसका रत्न पहनिए, और जिसको आप अवॉइड कर सकते हो उसको दान कीजिए, उसकी शांति कराइए। यह उपाय आप कीजिए, निश्चित रूप से आपको यहां पर इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वह नहीं होंगी। शनि की तरह ही राहु और केतु के प्रभाव भी रहते हैं, उनकी भी हम आगे चर्चा करते हैं।
मंगल और राहु की जब युति बनती है तो अंगार का योग है, दोष भी कह सकते हो इसे। लेकिन जब मंगल के साथ राहु हो, राहु के साथ मंगल अगर हैं तो अकेले राहु का प्रभाव कुछ प्रभावकारी नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि राहु हाथी है तो मंगल उसका महावत है, अंकुश रखेगा राहु के ऊपर, तो अंकुश रखकर ही चलेगा ये महावत। तो राहु कभी भी यहां पर अशुभ प्रभाव नहीं डालता। जब दोनों ऐसे घर में जा बैठे जहां राहु दूसरे घरों से उच्च प्रभाव प्राप्त कर रहा हो, दूसरे घरों में ऐसे घर में बैठे वहां राहु उच्च हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जातक राजा के समान होता है। यह है राहु की शुभ स्थिति। लेकिन लोग बिगाड़ कैसे लेते हैं इसको? मंगल और राहु का जो योग है उसको बिगाड़ कैसे लेते हैं, कैसे वो अशुभ प्रभाव देने लग जाता है। अगर ऐसे घरों में युति बने जहां राहु नीच हो रहा हो, ध्यान दीजिए, मंगल और राहु की युति जैसे वृषभ में बन जाए, मिथुन में बन जाए तो शुभ है, बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन वहीं यह युति अगर वृश्चिक में हो या धनु में हो, ऐसे बन जाए जहां राहु नीच होते हो, तो राहु बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए नीच हो गया, और ऐसे व्यक्ति के शरीर पर लहसुन का निशान अवश्य होगा। लहसुन का निशान अवश्य होगा जहां अशुभता आ जाएगी। और ऐसा व्यक्ति ऐसे होगा, ऐसे हाथी के समान होगा कि जिस हाथी का महावत नहीं है, अंकुश नहीं है उसका, उसके ऊपर किसी प्रकार का, बिगड़ैल हाथी की तरह जो अपनी ही फौज को रोन डाले। अगर ऐसी स्थिति है तो उपाय क्या कर सकते हो? देखिए, चूल्हे पर बैठकर, चूल्हा अग्नि है, मिट्टी से बना चूल्हा है, अग्नि है, अब मिट्टी का नहीं मिलेगा, आप इसके लिए एक काम कर सकते हो कि आप अपनी गैस पर कुछ मिट्टी के डले रख दो, गैस के चूल्हे पर कुछ मिट्टी के डले रख दो, और वहीं बैठकर आपको खाना खाना है, भोजन करना है। तो यह है मंगल हो गया, मंगल का वहां राहु के साथ में प्रभाव हो गया, तो यहां पर यह राहु अपनी शरारत नहीं कर पाता। अगर कमजोर दशा है तो राहु की जो चीजें हैं, यानी कि नीच है राहु, नीच स्थितियां हैं, कमजोर है, क्षीण है, कोई भी प्रभाव है, तो जौ हो गया, इसका सरसों हो गई, इनको जौ को ले लो, सरसों को ले लो, इनको एक मिट्टी के बर्तन में भरकर, कुल्हड़ ले लो, कुछ भी ले लो, मिट्टी के बर्तन में भरकर बहते पानी में बहा देना चाहिए। कम से कम 9 बुधवार या शनिवार यह उपाय कर सकते। यह उपाय आप कीजिए, या किसी भी दिन अगर आपको उचित लगे, किसी भी दिन, या लगातार आप 43 दिन लगातार, मंगल से प्रारंभ करके 43 दिन लगातार इसको बहाना शुरू कीजिए, निश्चित लाभ होगा। अब बात करेंगे केतु की। मंगल और केतु की युति अगर हम देखें तो मंगल कौन है? मंगल सेनापति है। केतु क्या है? उसकी ध्वजा है, उसका झंडा है, पताका है, ये केतु है। देखिए, मंगल शुभ समय का अगर है तो 2 गुना अच्छा, और जब शनि शुक्र के साथ हो तो यहां पर यह संतान उत्पत्ति के लिए शुभ होता है। देखिए, मंगल और केतु की युति हो और मंगल मांगलिक दोष बना रहे हो, कब बनाएंगे? जब लग्न में बैठे हो, चौथे भाव में बैठे हो, 7वें में बैठे हो, 8वें में युति बन रही हो, या फिर युति बन रही हो 12वें में, तो यह युति बनाएंगे, यानी कि मंगल अशुभ है।
तो ये कहते हैं कि पितृ ऋण के कारण वो कुत्ता पाले तो वो कुत्ते को गोली लगे, गोली से मारना पड़े, कुत्ता गोली लग जाए उसकी, गोली से मारा जाए, ये कहा जाता है। कुत्ता केतु है। जब शनि के साथ हो तो केतु नीच हो जाएगा और मंगल 2 गुना शुभ फल देगा। देखिए शुभ प्रभाव में अगर हम देखें इन दोनों की युति को, अगर शुक्र और शनि मिलकर, अगर शुक्र और शनि मिल जाते हैं तो ये उच्च केतु का निर्माण करते हैं। अब ऐसी स्थिति में केतु और मंगल की युति हो तो ऐसा जातक अपनी कलम की शक्ति से सबको शांत करने वाला होता है। वहीं ये दूसरे घर में अगर योग बने तो अपना अपना फल देंगे, मंगल अपना देगा, केतु अपना देगा, वहां युति का कोई फल नहीं होगा। अगर ये दोनों अशुभ प्रभाव में हैं तो मंगल और केतु की जो आपसी लड़ाई है उसमें जब केतु मंगल के प्रभाव को क्या करेगा, कम करेगा, कम करेगा तो 2 कुत्ते काला सफेद ये नर मादा एक साथ पालना बहुत अच्छा रहता है। अगर यहां पर मंगल केतु की युति हो, अशुभ फल मिल रहा हो तो आप क्या करोगे, आप काला और सफेद एक नर एक मादा ये कुत्ता पालिए, शुभ हो जाएगा। चलिए मैं आपको पूरे मंगल और इस युति का पूरा एक उपाय बता देता। आपको 7 तरह के फल लेने हैं, 7 जानवरों के दूध लेने हैं। अब आप देख लीजिए किस किस के आप ले सकते हो। 7 तरह के फल 7 जानवरों के दूध में आपको धो देने हैं, वो जो फल लिए। अब इन फलों को जो दूध 7 जानवरों के दूध से आपने धोए हैं 7 फल, अब दूध को मिक्स कर लीजिए 7 जानवरों का और 7 फलों को धो लीजिए, ठीक है। अब इसको धोने के बाद में शमशान में या किसी वीरान जगह में जाकर दबा दें। अगर आप यह उपाय करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मंगल और केतु की जब युति होती है तो ये एक बीमारी देते हैं, कंपन बात, यानी कि आपके हाथ भी हिलते रहे, पाम भी हिलते रहे, सिर भी हिलता रहे, ये बीमारी लग जाए। और जो पुरुष जातक होते हैं उनको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते रहते हैं। तो ये उपाय अवश्य कीजिए। 7 फल ढूंढिए, 7 फल, 7 जानवरों का दूध। अब ये आप डिसाइड कीजिए किस किस जानवर के आप दूध ले रहे हो। 7 जानवरों के दूध ले लीजिए और फलों को धोकर उन फलों को किसी शमशान में गाड़ दीजिए, या शमशान में गाड़ दीजिए या किसी वीरान जगह में जहां कोई घर मकान ना हो, ऐसी जगह जहां कोई आता जाता ना हो, रेयरली आते जाते हो, जंगल हो कोई भी किसी भी तरह का। एक उपाय अगर यह आपको कठिन लगे तो एक उपाय और कर सकते हो आप, कि आपको शुद्ध चांदी का बर्तन लेना है, उसमें आपको शहद भरकर जब मकान बने तो उसकी नींव, आपका मकान बने तो आपके अगर यह युति है तो उसकी मकान की नींव में दबवा दीजिए। एक चांदी का बर्तन लीजिए, उसमें शहद भरिए और मकान की नींव में उसको दबवा दीजिए। नींव में दबवा दोगे यानी कि जो उसकी नींव भरी जाती है उसमें दबवा दीजिए नीचे। यदि आप ऐसा कराओगे तो मंगल और केतु के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। आज मैंने आपको सभी ग्रहों के मंगल के साथ युति के क्या फल होते हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है, बहुत सरलतम तरीके से बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं आपको यह विषय समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पहले बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको जानकारी हो जाए। इसके साथ साथ आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से देते रहें। मैं आपकी कमेंट्स के रिप्लाई बेशक ना कर पाऊं, लेकिन मैं सीन यानी कि देखता उनको जरूर हूं और फिर उसका प्रयास करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी जो समस्या है उसका निराकरण कर सकें। वैसे भी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए लाइव हम आते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि लाइव आपकी कुंडली को भी देखा जाए। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।